आज मैं शुरू करने जा रही हूँ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इंग्लिश का ये कॉन्सेप्ट है, इसे मैं कहती हूँ डिस्क्राइबिंग थिंग्स। इसका दूसरा नाम है एडजेक्टिव्स। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बारे में, किसी जगह के बारे में या किसी इंसान के बारे में अगर आप कुछ समझाना चाहते हैं कि ये चीज़ कैसी है, अच्छी है, बुरी है, सुंदर है, अति सुंदर है या बिल्कुल अच्छी नहीं है, अगर आप ऐसा कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप जो यूज़ कर रहे हैं उस वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपका पहला माइलस्टोन भी है, क्योंकि ये आ गया तो समझो काफ़ी कुछ आ गया। इसीलिए आज जब मैं एडजेक्टिव्स की आपसे बात करूंगी तो मैं आपके साथ काफ़ी सारे टाइप्स डिस्कस करूंगी एडजेक्टिव्स के। पर सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो जैसे कि मैंने कहा, जब आप कोई वर्ड यूज़ करते हैं किसी को डिस्क्राइब करने के लिए, कोई चीज़, कोई इंसान, कोई जगह या कोई भी और चीज़, आप कहना चाहते हैं कि ये ऐसी है, जैसे कि ये सुंदर है, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल लेक। तो ये जो ब्यूटिफुल है ना, ये एडजेक्टिव है। यू आर अ काइंड पर्सन, आप काफ़ी दया भावना वाले इंसान हैं, तो ये जो काइंड है ये एडजेक्टिव है। तो आज आपको ऐसे एडजेक्टिव्स के बारे में सिखाने वाली हूँ, लेकिन सिखाऊं उससे पहले एक अच्छी सी चीज़ बताने वाली हूँ। ये टॉपिक मुझे बहुत पसंद है, इसलिए आज बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छी में अच्छी चीज़ तो ये है कि इंग्लिश की ये जो भाषा है इसमें करीब करीब 10,000 एडजेक्टिव्स हैं। 10,000, सही सुना आपने। अब आप बताइए कि आप कितने याद रख सकते हैं। है तो खूब सारे लैंग्वेज में, लेकिन आपको जितने याद रहें उतने याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत काम आएंगे। जब हमारे कॉन्वर्सेशंस हम कर रहे होते हैं तो कई बार हमें वो वर्ड नहीं याद आता, और वो वर्ड ज़्यादातर बार एडजेक्टिव ही होता है। इसीलिए ढूंढिए, बहुत सारे एडजेक्टिव्स मिलेंगे। अब बात करने वाली हूँ एडजेक्टिव्स के टाइप्स की। तो पहले तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है। कोई भी नाउन होता है, नाउन यानी कि कोई इंसान, कोई जगह या कोई चीज़ का नाम। नाउन का मतलब नाम है, किसी भी चीज़ का नाम नाउन होता है। तो ऐसे नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए मैं जो वर्ड यूज़ करती हूँ उस वर्ड को मैं एडजेक्टिव कहती हूँ। एडजेक्टिव का काम है चीज़ें डिस्क्राइब करना, इसीलिए मैं इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहती हूँ। तो नाउन्स तो हमें पता है बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उसी तरीके से एडजेक्टिव्स भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव्स में भी कुछ 8 टाइप्स हैं, एक एक करके इन सब के बारे में आपसे बात करूंगी। सबसे पहला टाइप है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव्स का मतलब ये है कि वो एडजेक्टिव्स जो हम नाम के बेसिस पे ही बनाते हैं। किसी का नाम कुछ है और उसके जैसा ही मैंने एडजेक्टिव बना दिया। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसमें इंडिया का। इंडिया हमारा देश है, लेकिन हम इंडिया नहीं है, हम क्या है, इंडियंस। तो ये जो वर्ड है इंडियन, वो है एडजेक्टिव। इंडिया हमारे देश का नाम है, और हमारे देश का जो फूड है, जो कल्चर है, जो लोग हैं, उन्हें कहते हैं इंडियंस। वैसे ही अगर मैं कहूँ आई लव चाइनीज फूड, चाइना तो देश का नाम है, लेकिन चाइनीज एडजेक्टिव है। आई स्टडीड गांधीयन प्रिंसिपल्स इन माई कोर्स, महात्मा गांधी इंसान का नाम था, लेकिन गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन एडजेक्टिव है। आई एम ट्राइंग टू लर्न मोर अबाउट द इस्लामिक लॉज, इस्लाम रिलीजन का नाम है, इस्लामिक एडजेक्टिव है। तो ऐसे एडजेक्टिव्स को प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स पे। अब ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव का तो काम ही डिस्क्राइब करना है, तो एडजेक्टिव तो होगा ही डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव वो है जो किसी नाउन यानी कि नाम की क्वालिटी को समझा सके, और ये वाले सबसे कॉमन एडजेक्टिव्स होते हैं, सबको पता होते हैं। ब्यूटीफुल, अगली, लवली, फनी, ये सब कुछ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स में आते हैं। तो जब आप कहना चाहते हैं यू आर ब्यूटीफुल, यू आर फनी, इट इज़ अ लवली वेदर, ये सब कुछ क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। इसीलिए इन टाइप के एडजेक्टिव्स को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। जैसे हम कहते हैं फास्ट फैशन, कैसा फैशन, फास्ट, जल्दी जल्दी बनने वाला फैशन। या लॉन्ग कोविड, कोविड को आए हुए बहुत लंबा समय हो गया है, तो ये जो लॉन्ग है ये आपका
डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। वैसे ही अगर मैं कहूं मीना बॉट एन एक्सपेंसिव फोन, कैसा फोन? एक्सपेंसिव फोन। द शो वॉज मार्वलस, मार्वलस मतलब बहुत अच्छा। कैसा था शो? मार्वलस। दिस प्लेस इज सो यूनिक, यूनिक मतलब सबसे अलग। काफी सारी चीजों में सिर्फ एक ही चीज यूनिक होती है, तो यूनिक का मतलब है अलग। ये प्लेस कितनी अलग है। ही इज वेरी टॉल, बहुत लंबा है वो। तो ये सब जो है, जो इंसान को या प्लेस को या किसी चीज को, उसकी किसी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर सके, वो हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। अभी तक 2 प्रकार के एडजेक्टिव्स आप सीख चुके हैं, बहुत दूर नहीं है आप मंजिल से। आप सीख चुके हैं इंडिया और इंडियन वाला यानी कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स, और आप सीख चुके हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स यानी कि ब्यूटीफुल अगली वाला। अब बात करते हैं एक लेवल अप की। ये होते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। मैंने आपसे कह दिया है एक लेवल अप है, ध्यान से सुनिएगा कि ये क्या होता है। क्वांटिटी का मतलब क्या है? कितना। तो ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जो क्वांटिटी की बात करते हैं लेकिन एग्जैक्ट बात नहीं करते, मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते, पर क्वांटिटी बताते हैं, कम, ज्यादा, काफी। तो ये होते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। जब आप पूछते हैं हाउ मच, कितना, तब जो जवाब मिलता है वो होता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में। जैसे कि बहुत कम, बस काफी है। जैसे कि इसको, इस पिक्चर को मैं कहूंगी देयर आर अ लॉट ऑफ स्वीट्स। क्या कहा मैंने? अ लॉट। तो वो हो गया क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब मैंने ये गिना नहीं कि कितने स्वीट्स हैं इसमें, अगर मैं गिनती तो शायद कुछ और होता, लेकिन गिने बिना जब मैंने कहा देयर आर अ लॉट ऑफ स्वीट्स, तो वो हो गया है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। एग्जाम्पल कहूं तो जैसे मैं कहती हूं आई हैड वेरी लिटिल स्लीप लास्ट नाइट, कल बहुत कम सोई। कितना सोई नहीं पता, कितने घंटे सोई नहीं पता, पर काफी कम सोई, शायद 2, शायद 3, शायद 4 घंटे। आई डोंट थिंक आई हैव इनफ आवर्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, मुझे नहीं लगता मेरे पास काफी टाइम है ये प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए। कितना टाइम है नहीं पता, पर जो भी है काफी नहीं है। ही डजंट हैव मच टाइम टू लिव, कितना टाइम है जीने के लिए नहीं पता, 1 दिन, 2 दिन, कुछ घंटे, लेकिन ज्यादा नहीं है ये जानते हैं। तो वो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। द फूड शुड बी सफिशिएंट फॉर आवर गेस्ट्स, काफी होना चाहिए ये, सफिशिएंट, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अगर ये चीज क्लियर है तो इससे एक और लेवल ऊपर जाते हैं। अब बात करने वाली हूं आपसे न्यूमेरल एडजेक्टिव्स की। ये वाले जो है वो क्वांटिटेटिव से बस थोड़े से अलग है। क्वांटिटेटिव में मैंने आपसे कहा कि क्वांटिटी बताता है लेकिन एग्जैक्टली नहीं बताता। न्यूमेरल जो है वो एग्जैक्ट क्वांटिटी बताता है। जैसे कि अगर आप अपने आप से सवाल पूछेंगे हाउ मेनी, हिंदी में उसे भी कितना ही कहते हैं, लेकिन इंग्लिश का हाउ मच क्वांटिटेटिव बताता है और हाउ मेनी न्यूमेरल बताता है। हाउ मेनी का मतलब होता है नंबर में जवाब आएगा, तो जब नंबर में जवाब आता है तब होता है न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। इसके भी कई टाइप्स होते हैं लेकिन बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगी, सिंपल वे में बताऊं तो जब नंबर में आता है यानी कि 5, 6, 7 तब होता है न्यूमेरल एडजेक्टिव। जैसे कि द वेडिंग इज आफ्टर 8 days, मुझे पता है 8 दिन के बाद ही है, तो वो है न्यूमेरल एडजेक्टिव। अगर मैं कहती देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर द वेडिंग, तो मुझे पता नहीं है कितना टाइम है, 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 6 घंटे, लेकिन जितना भी है वो काफी नहीं है। तो जब मैं ऐसा कुछ कहती हूं हाउ मच का जवाब आता है तब क्वांटिटेटिव है, और हाउ मेनी यानी कि 8 days ऐसा जवाब आता है तो न्यूमेरल है। वैसे ही आई वर्कड सो हार्ड एंड इवन देन आई कुडंट कम फर्स्ट, रैंक की बात कर रही हूं मैं, पहला रैंक नहीं आया, तो वो फिर भी न्यूमेरल एडजेक्टिव ही होता है। द वेन्यू इज स्टिल 5 kilometers अवे, जगह की बात कर रही हूं, अभी भी 5 किलोमीटर दूर है, 5 न्यूमेरल एडजेक्टिव है। फिर आता है मेनी पीपल गॉट इन्फेक्टेड बाय कोरोना वायरस। अब मुझे मालूम है यहां सवाल आएगा कि मेनी तो बताया नहीं ना एग्जैक्ट, तो क्वांटिटेटिव क्यों नहीं? जब मैं बात करती हूं मेनी की, तो मेनी का मतलब होता है काफी सारे, काफी सारे गिने जा सकते हैं। जब हमें पता नहीं होता है कि कितने हैं, हाउ मेनी का जवाब हो सकता है मेनी, हाउ मच का जवाब नहीं हो सकता मेनी, इसलिए मेनी जो है वो न्यूमेरल एडजेक्टिव है। चिंता मत कीजिए,
ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जो क्वांटिटेटिव भी होते हैं और न्यूमरल भी होते हैं, यूज पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैं कहूं देयर आर सेवरल थिंग्स दैट यू मस्ट लर्न, बहुत सारी चीजें हैं, 10 चीजें 15 चीजें, पर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी है, तो वो न्यूमरल एडजेक्टिव है। अगर मुझे पता नहीं है कि कितनी चीजें सीखनी है तो वो क्वांटिटेटिव होता। एवरी पर्सन नीड्स लव, हर एक इंसान को प्यार की जरूरत है, तो वो है न्यूमरल एडजेक्टिव। अब मुझे मालूम है कि आप कंफ्यूज्ड है, इसीलिए मैं मीनिंग पहले क्लियर कर देती हूँ। मैंने आपको कहा कि ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जो दोनों जगहों पे चलते हैं, आपको सिर्फ मतलब पता होना चाहिए, यूज तो आप अच्छे से कर ही लेंगे। जैसे कि मैंने बोला हाउ मच का जवाब आए तो क्वांटिटेटिव है, हाउ मैनी का जवाब आए तो न्यूमेरल है। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं इन्हें। अगर मैं कहूं सम शुगर इज गुड फॉर यू, कुछ चीनी खाओगे तो चलेगा, हाउ मच शुगर, सम शुगर, कितनी चीनी, थोड़ी, कुछ खाओगे तो चलेगा। थोड़ी और ज्यादा क्वांटिटेटिव होता है। सम पीपल जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, तो क्या इसका मतलब यह है कि हर कोई नहीं समझता? नहीं, कुछ लोग नहीं समझते, मतलब कि 100 में से 5 लोग नहीं समझते। तो ये जब नंबर की बात आया, हाउ मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड, सम पीपल, तो बोलते हैं उसको न्यूमेरल एडजेक्टिव। अब वर्ड तो दोनों में सम है, पर मीनिंग के हिसाब से भी तो डिसाइड होता है। पर आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपको बैठ के आइडेंटिफाई नहीं करना है कौन सा क्वांटिटेटिव है और कौन सा न्यूमेरल है, आपको यूज करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपको कुछ चीजों की बात करनी है, ज्यादा चीजों की बात करनी है, 8, 10, 15 चीजों की बात करनी है, तो आपको कैसे यूज करने हैं आपके एडजेक्टिव्स। अगर आप ये जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेफली हम एक और लेवल ऊपर जा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की बात करने के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एक लेवल अप है, लेकिन ये आपके लिए बहुत इजी लेवल है, क्योंकि ये तो मैंने पिछली क्लास में ही आपको बता दिया था। दिस, दैट, दीज और दोज को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। तब मैंने आपको बताया था कि उन्हें प्रोनाउंस की तरह भी यूज करते हैं और एडजेक्टिव्स की तरह भी। और एडजेक्टिव्स की तरह कैसे यूज करते हैं? जब मुझे पॉइंट करना है तब मैं यूज करूंगी दिस, दैट, दीज और दोज। उनका काम ही है पॉइंट करना। तो ये वाला तो आपको बहुत अच्छे से आता है। एक सिंपल रीकैप देने वाली हूं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। प्लीज पास मी दैट जार ऑफ चॉकलेट्स। दूर है ना मुझसे जार ऑफ चॉकलेट्स, तो मैं कहूंगी दैट। आई वॉन्ट दिस ड्रेस फॉर द पार्टी। यही वाली ड्रेस चाहिए मुझे पार्टी के लिए। कौन सी वाली? यही वाली जो लटकी हुई है यहाँ पे। दीज शूज लुक ग्रेट ऑन यू। शूज जब मुझसे पास है तो मैं कहूंगी ये वाले जो जूते हैं काफी अच्छे लग रहे हैं आप पे। दोज चिल्ड्रन वर सो रूड। अभी अभी यहां से गए, थोड़े दूर है, वो बच्चे कितने रूड थे। तो हो गया दोज। इसका यूज आप ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए मैं जानती हूं कि आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अब तक तो आप ये 4 चीजें यूज भी कर रहे हैं, तो एक टाइप का एडजेक्टिव तो आपको आता ही है। तो अब बढ़ते हैं एक और टाइप के एडजेक्टिव पे। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। पिछला वाला था डेमोन्स्ट्रेटिव, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स ये होते हैं कि जब आप किसी ग्रुप के मेंबर्स की बात करना चाहते हैं और उन मेंबर्स को अलग अलग गिनना चाहते हैं, तब आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांट देना। ग्रुप में से आपने मेंबर निकाले, मेंबर्स को अलग से यूज करना चाहते हैं, तब आप यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। 4 ही होते हैं, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। अब आप कहेंगे एवरी तो वो न्यूमेरल में भी था, ये न्यूमेरल ने तो हमारी जान ही खा ली। क्वांटिटेटिव में भी कंफ्यूज किया और अब डिस्ट्रीब्यूटिव में भी आ गया कंफ्यूज करने। यहां पे कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि यू आर राइट, न्यूमेरल में भी था और ये जो एडजेक्टिव्स है वो न्यूमेरल के जैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में। बस ये है कि क्योंकि इनका काम, इन 4 वर्ड्स का काम बांटना है, तो इन 4 वर्ड्स को हमने अलग से कैटेगरी दे दी है और उनको बोल दिया है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। अगर आपने नोट किया हो तो जो कुछ भी मैं आपसे कह रही हूं अभी, ये सारे एडजेक्टिव्स ओवरलैप हो रहे हैं। ओवरलैप का मतलब है शायद इस कैटेगरी में भी जाए, शायद उस कैटेगरी में भी जाए, ऐसा हो सकता है। और ऐसा इंग्लिश की पूरी भाषा में होगा। एक चीज एक से ज्यादा कैटेगरी में हो सकती है,
उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको बस ये जानना है कि अच्छा ये इस कैटेगरी में, हमें तो बोलने में यूज ही करना है ना। तो ये 4 वर्ड्स जब आप यूज करते हैं तब आप कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स को यूज। कैसे यूज करना है? ईच पर्सन मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द फंड, हर इंसान को फंड में पैसे डालने पड़ेंगे। हर इंसान, हो सकता है ये सोसाइटी का फंड हो, सोसाइटी ग्रुप है, उसमें से हर एक इंसान को पैसे डालने हैं, तो यूज किया ईच। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज ड्रीम्स, अब कितने सारे ह्यूमन बीइंग्स है दुनिया में? ह्यूमन बीइंग्स एक ग्रुप है, हर एक ह्यूमन बीइंग का सपना होता है। एवरी ह्यूमन बीइंग हैज ड्रीम्स। आइदर प्लान विल फेल, प्लान्स 2 या 3 है, मैं कह रही हूं कि आप इसमें से जो भी प्लान यूज करोगे फेल होगा, वो कोई भी यूज कर लो, आइदर मतलब कोई भी, आइदर प्लान विल फेल। आइदर और भी साथ में यूज होता है, आइदर दिस प्लान और दैट प्लान विल सक्सीड, यानी कि या तो ये प्लान या फिर वो प्लान सक्सेस में जाएगा, वरना एक तो फेल होगा ही। तो और के साथ भी यूज कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए आइदर समझ लो, आइदर प्लान विल फेल। नाइदर प्लान विल सक्सीड, आइदर मतलब ये या वो था, ऑप्शन था आपके पास, नाइदर मतलब ये भी नहीं और वो भी नहीं। नाइदर के साथ मैं नॉर को भी यूज करती हूँ, जब ये भी नहीं कहती हूँ तो वो भी नहीं कहने के लिए मैं नॉर यूज करती हूँ। तो नाइदर दिस प्लान विल सक्सीड नॉट दैट प्लान, ये भी नहीं जाएगा अच्छा और वो भी नहीं जाएगा। और जब मैं कहती हूँ नाइदर प्लान विल सक्सीड, तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने शायद 4 प्लान मेरे आगे रखे हैं, 4 प्लान है ग्रुप में से एक लिया और कहा नाइदर प्लान विल सक्सीड, इन चारों में से एक भी सक्सेस में नहीं पहुंच पाएगा। तो मैंने बांट दिया प्लान्स को, 1 2 3 4, और उसमें से एक उठा के बोला इसमें से कोई भी नहीं चलेगा, तो वो यूज किया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। काम इनका ये है, अगर आपको वर्ड समझ में आ गया तो यूज करना बहुत आसान हो जाएगा। एक और लेवल पे जाते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की बात करते हैं। ये वाले भी आसान है आपके लिए, क्योंकि मैंने आपको एक क्लास में WH वर्ड्स के बारे में समझा दिया था। याद है जब हमने फ्रेमिंग, क्वेश्चंस एंड ग्रीटिंग्स किया था, बहुत सारे WH वर्ड सीखे थे। जल्दी से रिकैप कीजिए, क्योंकि उसमें से सिर्फ 3 आपको आज यूज करने हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी सीखी थी, जो सेंटेंसेस सवाल पूछती है। वैसे ही जो एडजेक्टिव्स नाउन्स को डिस्क्राइब करने के लिए सवाल पूछते हैं, वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। और ये सिर्फ 3 ही होते हैं, व्हाट, हुज और विच। अब आप कहेंगे ये 3 ही क्यों? क्योंकि जगह, इंसान और चीज को डिस्क्राइब करने के लिए ये 3 काफी है। और बहुत सारी ऐसी प्लेसेस भी होती है जिसमें आप व्हाट और विच दोनों साथ में यूज कर सकते हैं, जहां पे व्हाट भी चल जाएगा और विच भी चल जाएगा। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सिर्फ यही वाला डालना है या सिर्फ वही वाला डालना है, लेकिन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स है सिर्फ 3 ही, व्हाट, हुज और विच। जैसे मैंने पूछा विच हाउस इज योर्स, इसमें से कौन सा घर आपका है? तो घर क्या है? घर है नाउन, नाउन को डिस्क्राइब करना है, कौन सा वाला घर है? वो रेड वाला घर है, तो द रेड हाउस इज माइन। तो वो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने यूज किया वर्ड विच हाउस इज योर्स। व्हाट बुक इज दैट, कौन सी वाली किताब है? किताब का नाम होता है, हो सकता है ये XYZ किताब है। व्हाट बुक इज दैट? दिस इज द XYZ बुक, और दिस इज माई साइंस टेक्स्ट बुक। ठीक है। हुज प्लेट इज दैट, किसकी प्लेट है? मतलब किसी इंसान की है ना, तो वो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने यूज किया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इतना सिंपल है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यूज करना। अब तक आप काफी सारे एडजेक्टिव्स तो सीख चुके हैं, तो अब बात करते हैं एक और एडजेक्टिव की, जिसे हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अब ये पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? पोजेशन का मतलब होता है ओनरशिप। जब कोई चीज आपकी होती है तो आप हो जाते हैं उसके ओनर। तो ऐसे शब्द जो आपको दिखाए कि ये चीज आपकी या इनकी या उनकी है, ओनरशिप जो वर्ड्स दिखाए, वो होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। इसका, उसका, उनका, हमारा, आपका, ये सारे वर्ड्स होते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। इंग्लिश में माय, योर, आवर यानी कि हमारा, हर उस लड़की का, हिज उस लड़के का, देयर उनका,
ऐसे बहुत सारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ये काफ़ी नहीं है, इससे अलावा भी बहुत सारे और होते हैं। बट ये सारे वर्ड्स में एक चीज़ कॉमन है कि ये दिखाएंगे ओनरशिप। जैसे ये फोटो में आप देख रहे हैं, घर की चाबी दे दी, दिस हाउस इज योर्स, योर्स हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव, आपका हुआ ये घर। ठीक है, तो जब पोजेसिव एडजेक्टिव्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मैं उसके घर गई आज शाम को, आई वेंट टू हर हाउस दिस इवनिंग। किसका घर? उसका घर। हर हाउस, तो हर हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव। देयर जॉब्स वर लॉस्ट, उनकी जॉब्स खो चुकी थी पैंडेमिक में, उन्होंने अपनी जॉब खो दी पैंडेमिक में, सो उनकी जॉब्स चली गई। आई वॉन्टेड माई डैड टू सी इट फर्स्ट, मेरे पापा पहले देखे, मैं ये चाहती थी, आपके पापा नहीं, मेरे पापा। तो मेरे पोजेसिव एडजेक्टिव है। आवर एंसेस्टर्स यूज्ड टू लिव हियर, हमारे पूर्वज यहाँ रहते थे, हमारे, और किसी के नहीं, हमारे पूर्वज यहाँ रहते थे। तो ये हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव्स। देखते ही देखते आप 8 टाइप के एडजेक्टिव्स भी सीख चुके हैं। इतना सिंपल था एडजेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट। आज आपने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में सीखा, 8 टाइप के एडजेक्टिव्स के बारे में सीखा। कोशिश कीजिए ये सारे के सारे टाइप्स को याद रखने की। याद रखिए, इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि बोलना इम्पोर्टेंट है। तो कोशिश कीजिए ये सारे एडजेक्टिव्स को बातों में डालने की। आप जानते हैं कि आपको कॉन्वर्सेशन कैसे शुरू करना है, आप जानते हैं कि खुद के बारे में कैसे बात करनी है, तो अब सेंटेंसेस में इन एडजेक्टिव्स को यूज कीजिए। मैं जानती हूँ आपको डिस्क्रिप्टिव आते हैं, ब्यूटीफुल, अगली, लवली, ये सब आपको आता है, बट और भी जो आपने वर्ड सीखे हैं ये छोटे छोटे भाग हैं सेंटेंसेस के, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो आप इनको यूज करना शुरू कीजिए।